आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत लहरा रहे थे। इन्हीं खेतों के बीच किसान रामू ने अपने सपनों की फसल उगाई थी। इस फसल के लिए उसने अपनी कई सालों की जमा पूंजी लगा दी थी और गांव के साहूकार लाला हरीराम से 2 लाख रुपए का कर्ज भी लिया था। रामू को पूरा विश्वास था कि इस बार अच्छी पैदावार होगी, कर्ज उतर जाएगा और उसके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। भगवान, देखो इस बार खेत कैसे लहरा रहे हैं। बस भगवान की कृपा बनी रही तो सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुका दूंगा, फिर हमारे बच्चों को वो हर खुशी दूंगा जिसके वो हकदार हैं। मैंने तुम्हें दिन रात इस खेत में पसीना बहाते देखा है रामू। भगवान इतनी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। मुझे यकीन है इस बार हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही पलों में तेज बारिश की पहली बूंदें रामू की सुनहरी फसल पर गिरने लगीं। कुछ ही मिनटों में हल्की बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। तेज हवा के साथ खेतों में पानी भरने लगा और धान की फसल धीरे धीरे पानी में झुकने लगी। रामू बिना एक पल गंवाए खेत में उतर गया। वो पूरी ताकत से पानी बाहर निकालने लगा। उसे विश्वास था कि अगर समय रहते पानी निकाल दिया जाए तो उसकी मेहनत बच सकती है। रामू, बस भी करो, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तुम कब से भीग रहे हो? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? चलो घर चलो। अगर आज मैं इस खेत को छोड़ दूं तो कल ये खेत मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। मेरी सांस चले या ना चले, लेकिन ये फसल बचनी चाहिए। रामू पूरी रात बारिश में भीगता रहा और अपनी फसल बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन सुबह होने तक बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो चुकी थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज अब भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रामू पूरी रात जागकर अपनी फसल बचाने की कोशिश करता रहा, फिर भी खेत पानी से भरा हुआ था। तभी गांव का साहूकार लाला हरीराम वहां पहुंच गया। उसे रामू की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपने पैसों की चिंता थी। रामू, आज पूरे 6 महीने हो गए हैं। मेरे 2 लाख रुपए कब लौटाएगा? याद रख, मुझे बहाने नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए। लाला जी, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। ये फसल बच गई तो आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा। इस समय मेरे पास उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय देता हूं। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत मेरा होगा। फिर मुझे दोष मत देना। साहूकार की बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ लगातार बढ़ता बारिश का पानी और दूसरी तरफ 7 दिनों की मोहलत। अब उसे हर हाल में अपनी फसल बचानी थी। साहूकार की धमकी के बाद रामू ने एक पल भी आराम नहीं किया। उसे लगा कि अगर खेत में घुसते पानी को रोक लिया जाए तो शायद फसल बच जाए। उसने पूरी ताकत से खेत के चारों तरफ मिट्टी की मेड़ बनानी शुरू कर दी। लेकिन तभी अचानक नदी का पानी और तेज बहाव के साथ खेत की ओर बढ़ा और देखते ही देखते उसकी बनाई हुई पूरी मेड़ टूट गई। कुछ ही मिनटों में पानी ने आधे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भगवान। मेरे बच्चों की रोटी इसी खेत से जुड़ी है। मेरी मेहनत को यूं मत बहने दो। रामू, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब खुद को मत तोड़ो। मुझे डर लग रहा है। अगर ये फसल चली गई तो सिर्फ खेत नहीं, हमारा पूरा घर उजड़ जाएगा। बारिश अब भी नहीं रुकी थी। रामू की आधी फसल पानी में डूब चुकी थी, लेकिन असली मुसीबत अभी उसके घर तक पहुंचना बाकी थी। आधी फसल बर्बाद होने के बाद रामू भारी कदमों से घर लौटा। घर पहुंचते ही उसकी नजर खाली बर्तनों पर पड़ी। कई दिनों से काम बंद था और घर का राशन भी खत्म हो चुका था। तभी अचानक आंगन से किसी की तेज आवाज सुनाई दी। रामू ने बाहर देखा, सामने साहूकार लाला हरीराम खड़ा था। रामू, मुझे तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं। 7 दिन बहुत होते हैं, अब 1 दिन भी ज्यादा नहीं दूंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा खेत अपने नाम कर दूंगा। लाला जी, मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मैं आपकी मेहनत की कमाई कभी नहीं खाऊंगा। दया से कर्ज नहीं उतरता रामू। कल तक पैसों का इंतजाम कर, वरना खेत भी जाएगा और इज्जत भी। साहूकार के जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और रामू पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर एक ही दिन में इतने पैसे कहां से लाए। पूरी रात रामू की आंखों में नींद नहीं आई। साहूकार की धमकी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने एक कठिन फैसला लिया, लेकिन उससे पहले ही उसकी पत्नी ने अपनी शादी के गहने उतारकर उसके हाथों में रख दिए। रामू की आंखें भर आईं, क्योंकि ये सिर्फ गहने नहीं, उनकी पूरी जिंदगी की आखिरी निशानी थे। ये गहने मैंने सजने के लिए नहीं, मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखे थे। अगर इन्हें बेचकर हमारा घर और खेत बच सकता है तो बिना सोचे इन्हें ले जाओ। मुझे गहनों से नहीं, तुम सबसे ज्यादा प्यारे हो।
नहीं भगवान, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारे सपने भी नहीं बेच सकता, लेकिन आज लगता है किस्मत ने मुझे मजबूर कर दिया है। रामू कांपते हुए हाथों से गहने लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि इन गहनों से साहूकार का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन किस्मत अभी उसका एक और इम्तिहान लेने वाली थी। रामू भारी कदमों से गांव के जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि पत्नी के गहने बेचकर वो साहूकार का कुछ कर्ज चुका देगा, लेकिन गहनों की जांच करने के बाद जौहरी ने जो कहा, उसे सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू, ये गहने पुराने हैं और ज्यादा सोना भी नहीं है। इनकी कीमत इतनी नहीं कि तुम्हारा कर्ज उतर सके। मैं ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए ही दे सकता हूँ। 50,000? लेकिन मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए। अब मैं अपने खेत और अपने परिवार को कैसे बचाऊं? काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता रामू, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। रामू गहने और 50,000 रुपए लेकर दुकान से बाहर निकला। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ जमीन पर गिर रही थीं। तभी सामने से साहूकार की गाड़ी आकर उसके सामने रुक गई। रामू ने कांपते हाथों से पैसों की थैली साहूकार की ओर बढ़ा दी, लेकिन उसमें पूरे 2 लाख नहीं थे, सिर्फ 50,000 रुपए थे। साहूकार गुस्से से रामू की तरफ देखने लगा। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने रामू की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके संघर्ष को अपनी आंखों से देखा था। लाला जी, मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं। बाकी पैसे भी मैं मेहनत करके चुका दूंगा। बस मेरा खेत मत छीनिए, वही मेरे बच्चों का सहारा है। रामू, मैं व्यापार करता हूं, दया नहीं। आज पैसे पूरे नहीं हुए तो आज से खेत मेरा हुआ। रुकिए लाला जी, जिस किसान ने पूरे गांव का पेट भरा है उसे आज अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाकी पैसे हम सब मिलकर देंगे, लेकिन उसका खेत उससे कोई नहीं छीनेगा। मुखिया की बात सुनते ही पूरा गांव रामू के साथ खड़ा हो गया। पहली बार कई दिनों बाद रामू की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी और बारिश भी धीरे धीरे थमने लगी। कुछ महीने बीत गए। बारिश का मौसम खत्म हो चुका था। गांव वालों की मदद और अपनी मेहनत के दम पर रामू ने फिर से खेती शुरू की। इस बार भगवान ने भी उसका साथ दिया। खेत फिर से सुनहरी फसल से लहलहा उठे। फसल बिकते ही रामू सबसे पहले साहूकार के पास पहुंचा और उसका पूरा कर्ज चुका दिया। उस दिन सिर्फ एक किसान का कर्ज नहीं उतरा था, बल्कि उसकी इज्जत और उम्मीद भी वापस लौट आई थी। लाला जी, ये आपके पूरे पैसे हैं। मैंने कहा था ना, किसान देर कर सकता है लेकिन अपनी मेहनत का कर्ज कभी नहीं छोड़ता। रामू, मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज तुम्हारी मेहनत ने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत खेत नहीं, इंसान की ईमानदारी होती है। किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कर्ज। हर मौसम उसके धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन एक सच्चा किसान हर बार गिरकर फिर खड़ा होता है, क्योंकि उसके लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं, उसकी पहचान होती है।